दोस्तों आज मेरा एनटीपीसी का एग्जाम था। कुछ क्वेश्चंस मैं लिख के लाया हूँ, कुछ जो लाइटली थे क्वेश्चन जो मुझे याद, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। ये सबसे पहले क्वेश्चन आया था आज 1 शिफ्ट में, वंदे मातरम ट्रेन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कब किया। पहला क्वेश्चन ये था आपके जीएस में। और अगर मुख्यालय हेडक्वार्टर्स, तो 3-4 हेडक्वार्टर से, केवल 3-4 हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आ गए थे। एक क्वेश्चन आया था पुरातत्व संबंधी का, जो पुरातत्व है, साक्ष्य जो मिलती है, इसका मुख्यालय कहाँ है। और एक क्वेश्चन इसमें भी आया था, दूसरा आया था मुख्यालय का, भारत का जूलॉजी मुख्यालय कहाँ है। एक और आया था विश्व पर्यटन का मुख्यालय कहाँ है, स्पेन में आपकी जो। और चौथा क्वेश्चन इसी पे आया था, उसका हेडक्वार्टर का, उसमें मिलान करना था। जैसे उसमें पूछा गया था वेल का, सेल का, आईओसीएल का, सीआईएल का दिया गया था, में मिलान करना था। मतलब 4 क्वेश्चन तो सेम इसी से थे कि हेडक्वार्टर्स इनके बताने थे। और आपका आया था रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1913 में, ऑप्शन में भी दिया गया था। राष्ट्रपति का क्रम लगाना था, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनको अवरोही क्रम में लगाना था। नीलम संजीव रेड्डी थे उसमें, ज्ञानी जैल सिंह थे, और जाकिर हुसैन थे, और 3-4 थे, उसको अवरोही क्रम में लगाना था। और स्टैंड अप इंडिया हो सकता है इसमें मेरे में पूछा गया था, स्टैंड अप इंडिया आपके पूछा जाए स्टार्टअप इंडिया, तो ये आप इनकी डेट याद कीजिए, डेट और उसकी विद तारीख के कि कितने मार्च को, कितने, ये सब एग्जैक्ट डेट से पूछा जा रहा है। और 5वां विज्ञान पूछा गया था, विज्ञान महोत्सव, 5वां विज्ञान महोत्सव कहाँ पे हुआ। और उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन इसमें ये था, हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार कितना होता है, मतलब वन और परमाणु क्रमांक, और 3 इसका परमाणु भार होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। बल का मात्रक पूछा गया था, और एमकेएस सिस्टम में पूछा जा रहा है, मीटर किलोग्राम सेकंड में, न्यूटन में नहीं, उसमें दिया गया था। और एक पूछा गया था कार का मात्रक, उसमें 4 ऑप्शन थे, एक जूल था, एक न्यूटन मीटर था, और उसमें कार में ये पूछा गया था, जब कार का मात्रक पूछा गया इसमें से कौन सा नहीं है। 3 तो उसके थे ही, एमकेएस में थे, एसआई में, और एक नहीं था, उसको बताना था। और बायोलॉजी से उतना क्वेश्चन याद नहीं, जो लाइटली क्वेश्चन थे वो मुझे याद हैं। और जैसे आपका उससे क्या बोलते हैं, बायोलॉजी से, उसमें रीजनिंग क्वेश्चन दिया गया था, जैसे वृक्क का संबंध मूत्र से, उसी तरह से फेफड़े का संबंध किससे होगा। और ये इस तरह से। और ये क्वेश्चन ये भी था कि भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक किसमें होती है, तो प्राथमिक तरंगों में होती है। हिस्ट्री से मुझे याद नहीं, शायद था ही नहीं, एक आध क्वेश्चन भले ही रहा हो। और आपके नए क्वेश्चन जो देखने को मिले हैं आपकी, वो क्वेश्चन आ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, आपके 3 क्वेश्चन थे कोऑर्डिनेट में। एक तो सेंट्रोइड का केंद्र का क्वेश्चन था, पॉइंट दिए तो उसमें केंद्रक बताना था। ए उसका फार्मूला पता ही होगा आपको, होता है a+b+c/3 होता है। उससे आसानी से नॉर्मल से क्वेश्चन थे, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस ही आ रहे हैं, आप पढ़ के जाना, नहीं तो मैं इसका वीडियो शाम को बनाऊंगा। 3 क्वेश्चन थे। एक देखिए विभाजन था, विभाजन का फार्मूला था 2:3 में दिया गया, 3:, ये कोई रेखा 2,3 से जा रही है, 3,4, 5,6 को बनाने वाली रेखा किस अनुपात में विभाजित करेगी। आपने फार्मूला 10th में पढ़ा होगा, mx2 + nx1 अपॉन में m+n। इसी तरह से याद रखिए, उसमें ये नहीं दिया गया था कि अंतः हुआ, तो आपको अंतः विभाजन ही मानना है, प्लस वाला लगाना है। इसी तरह my2 + my1 अपॉन m+n लगा देना है। एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन और भी था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट कौन सा क्वेश्चन था, लेकिन 3 ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे। रीजनिंग देखिए वही क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें 3-4 आकृतियां दी जाएंगी, ये पोर्शन इसमें इतने बच्चे हैं, ये इतने बूढ़े हैं, इतने, तो ये बताइए कौन सा ऐसा बच्चों को दिखा रहा है, कौन सा बच्चे बूढ़े इनको दिखा रहा है। नॉर्मल से क्वेश्चन वही थे। और पजल से आप, या तो आपके पजल, मेरे में तो आपके सीटिंग अरेंजमेंट आया था, सीटिंग अरेंजमेंट तो उसे यही क्वेश्चन था, उसमें आसान सा था, कुछ उसमें था नहीं, ऑप्शन देख के हो जाता। और बोर्ड मास से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल से आ रहे हैं, आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बडलेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपके देखिए और क्वेश्चन जो मुझे याद है, लाइटली जो क्वेश्चन थे, जो पढ़े हुए क्वेश्चन होते कई बार वो याद रह जाते हैं। देखिए मैथ में वही आ रहा है, वर्क एंड टाइम से 2-3 क्वेश्चन आ रहा है, इस टाइप का था। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन था मेरे में, ए और बी की कार का अनुपात 4:5 है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, ए किस दिन में। इन क्वेश्चन को कैसे करना मैं आपको शाम को बताऊंगा फिलहाल, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन की रिवीजन करके जाना। हाँ, प्रायिकता से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे में आया था 10 काली गेंदें हैं, 5
सफ़ेद गेंद सॉरी 10 सफ़ेद गेंदें 5 काली गेंदें, तो बतानी थी कि 2 गेंदें निकाली कि दोनों काली हों। और उसमें ये भी था कि बिना प्रतिस्थापन किए, मतलब जो गेंद निकाल ली उस गेंद को वापस उसमें नहीं रखना है। ये क्वेश्चन बड़े ईजी होते हैं, इन सबको मैं आप देख लेना, करके जाना, आसानी से हो सकते हैं, आसानी से हो जाएंगे। 2 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे, तो याद रखिए प्रायिकता और ज्योमेट्री एक्स्ट्रा पोर्शन जो आ रहा है आप इसको पढ़ के जाइए, 4 से 5 नंबर आपके यहाँ से कवर होंगे। परसेंटेज से 3 क्वेश्चन थे आ रहे थे, नॉर्मल बिल्कुल सी नॉर्मल यूपी कांस्टेबल या फिर कांस्टेबल लेवल के बिल्कुल ही, रीजनिंग बिल्कुल ईजी आ रही, कोई इसमें नहीं है। एक क्वेश्चन मुझे रीजनिंग का नहीं आया था। और देखिए मेरे में आया था टिग्नोमेट्री से क्वेश्चन, टेन थीटा बराबर दिया गया था 12/5, तो वैल्यू बतानी थी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस के साइन थीटा। ज्योमेट्री और उसका अगर बात करें, एक क्वेश्चन और था इसका, ये समझ लीजिए कि ज्योमेट्री उसका टिग्नोमेट्री का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी दिया गया था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्यू दिया गया था, तो वैल्यू बतानी थी 2q ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 1 की। तो पुटिंग कॉन्सेप्ट से आप थीटा बराबर मैंने 45 पुट करके कर लिया था, आप भी कोई भी क्वेश्चन है थीटा और 45 पुट के आराम से क्वेश्चन करिएगा। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था कि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई 5:6 है, उसका परिमाप 110 दिया गया है, तो उसकी चौड़ाई बतानी थी। तो क्या उसकी जब उसका 5:6 था तो वो 6×5=11, दूनी 22, 22 यूनिट की वैल्यू 110 दी गई थी, 22×5 110 करके आसानी से क्वेश्चन हो गया था। एक तो बिल्कुल क्वेश्चन देखिए यही आया था, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ हानि बताइए, तो आसानी से आप कर लेंगे। और एक 2 एसआई की थी, एक सीआई क्वेश्चन नॉर्मल थे, एक क्वेश्चन मुझे मैथ में नहीं आया था और एक रीजनिंग में पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा था। बाकी मैंने पहले 85 अटैम्प्ट किए थे, उसके बाद मुझे 4 क्वेश्चन में डाउट लग रहा था, मैंने 4 को डी सेलेक्ट भी कर दिया था, और टोटल मैंने 81 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए हैं। हालांकि जो 3 क्वेश्चन उन्होंने डी सेलेक्ट कर दिए उसमें से मैंने घर पे चेक किए तो 3 सही भी थे, एक गलत था। खैर जो हो गया 81 एक्यूरेसी से मैंने अटेंड किए हैं। जो मैंने बताया उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। धन्यवाद।